वो डिसाइड करेंगे कि कौन कहां से लड़ेगा। तेज प्रताप यादव को बोलने से कुछ होता नहीं है। तेज प्रताप जहां से चालेंगे वहां से लड़ेंगे। इसलिए हसनपुर में काम नहीं किया तभी ना वहाँ डर से बोला भैया हम महुआ से लड़ेंगे। ट्रेन का थंबनेल पे वोट गिरता है। महुआ में बीजेपी बैंड है। ऐसा ही लोग हैं। इनको वोटर आईडी कार्ड नहीं बना मैडम। देखिए भाग गया ना, 500 रुपया लेके आता है वो रोज। तो पारिवारिक पार्टी क्या मतलब होता है कि हमारे बाबूजी की पार्टी हमारा जहाँ से मन वहाँ लड़ेंगे, कोई रहे कितनों काम करे हटेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि महुआ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां से जो सिटिंग विधायक हैं वो है मुकेश रोशन। अब ऐसे में तेज प्रताप यादव ये भी कह रहे हैं कि आत्मा उनकी महुआ में है। कुछ लोग हैं, हम उन लोगों से बात कर लेते हैं कि कौन सी आत्मा जो है वो महुआ में है। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि महुआ से चुनाव लड़ेंगे। बोले हैं आरजेडी के अभी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जिंदा हैं। वो डिसाइड करेंगे कि कौन कहां से लड़ेगा। तेज प्रताप यादव को बोलने से कुछ होता नहीं है। और अगर लड़ते भी हैं तो क्या पहले उन्हीं का सीट था ना महुआ। इससे पहले 2015 या 16 अभी सिटिंग विधायक वहां से मुकेश रोशन जी हैं अभी विधायक। हो सकता है अगर तेजस्वी प्रसाद यादव वहाँ से लड़े, तेज प्रताप यादव, तो मुकेश रोशन को कहीं और दिया जाएगा। लेकिन ये अभी बात हुआ है, जरूरी नहीं है कि तेज प्रताप यादव कि आत्मा मेरा महुआ में ही है। आत्मा, हाँ पहले के विधायक रह चुके हैं तो हो सकता है आत्मा हो। अब जरूरी नहीं है कि वो बोले हैं तो वहाँ से लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और लड़ भी लेते हैं तो क्या, उनके पापा अभी लालू प्रसाद यादव जिंदा हैं। कौन कहाँ से लड़ेगा नहीं लड़ेगा वो अभी डिसाइड करेंगे। लगता है कि लड़ेंगे तो मुकेश रोशन से बेहतर काम कर पाएंगे महुआ के लिए। इससे पहले तो देखने को मिला था कि काम किए थे। इससे पहले मुकेश रोशन जी से पहले तो तेज प्रताप यादव थे ना, और जीते भी थे और देखने को भी मिला था। और वहाँ की जनता अगर काम नहीं किए, हम तो महुआ के हैं नहीं, अगर वहाँ काम नहीं किए हैं तो हो सकता है इस बार अगर लड़ेंगे तो जनता नहीं चुनेगी उनको, किसी और को चुन लेगी। कहाँ के हैं? जी मेरा तो घर मतलब जैसे महुआ में ही हुआ। अच्छा महुआ के हैं। अच्छा महुआ से बताइए कि मुकेश रोशन विधायक है, तेज प्रताप कह रहे हैं कि मेरा आत्मा महुआ में है। वो तो उनकी पार्टी और वो समझे, क्योंकि मुकेश रोशन को तो नहीं लाया है। वो तो उनके कार्यकर्ता थे, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, अंकल लगते हैं। क्योंकि पार्टी जो चाहती है वही होता है, आपको भी पता है। लगता क्या है कि महुआ के लिए तेज प्रताप ज़्यादा बेहतर है या फिर मुकेश रोशन ही सही? ये तो पार्टी तय करेगी मैम, पार्टी का है ये। लेकिन जो भी आए अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पे जब कोई आया पता नहीं, लेकिन जब से वो आए हैं तेज प्रताप गए थे एक बार तो बोले थे कि वहाँ पे शायद कोई हॉस्पिटल बन रहा है बड़ा सा। मैंने देखा बन रहा है, वो कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, वो होने वाला ही है। तो कहेंगे कि कोई भी आए अच्छा काम करे, इससे मतलब नहीं वो आए, बस काम अच्छा होना चाहिए। तेज प्रताप कह रहे हैं महुआ से चुनाव लड़ेंगे। देखिए तेज प्रताप के कहने से पार्टी उनको टिकट नहीं देने जा रहा है। पार्टी का कहीं ना कहीं कमेटी होता है, इलेक्शन कमेटी होता है, उसका ये होता है, बोर्ड होता है, बोर्ड ने निर्णय करेगा। तेज प्रताप जहाँ से चालेंगे वहाँ से लड़ेंगे। तो ये मामला देखिए, रोशन जो है मुकेश रोशन वो एक सम्मानित विधायक है, पार्टी के वर्कर हैं। उनको जनता ने वहाँ सम्मान दिया महुआ में, तो वो विधायक बने, जनता के लिए काम किए हैं। जनता अब पार्टी उनको टिकट देगा कि आपको तेज प्रताप को वहाँ से कहाँ से देगा। बड़े बेटे हैं लालू यादव के, और राजनीति में क्या लगता है महुआ से चुनाव लड़ेंगे तो? सुनिए, जहाँ लालू प्रसाद यादव का टैग लगा लेने से आप कामयाबी तो पा लिया है, मगर आप जहां से चाहिएगा वहां से लड़िएगा। ये तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। आप कैसे कौन होते हैं तय करने वाले? आप किसी का टिकट क्यों काट लीजिएगा? आपके अधिकार क्षेत्र में आते ही नहीं है। आप तो अपनी सीट बचाइए पहले ने। आप कितना विकास किया 5 सालों में, जिस क्षेत्र की जनता ने आपको वोट किया, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, पलायन पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर सरकार से आप कितना सवाल किया। ये गली नली वृद्धावस्था पेंशन सरकार को कितना मिलना चाहिए, ये तमाम बुनियादी समस्या। आप कहेंगे लग रहा है महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप? देखिए जो भैया ने बोले क्या उनका नाम बताए, कौन? हम मुकेश रोशन जी की बात है जहाँ सवाल आती है। देखिए आरजेडी के बहुत बड़ा कार्यकर्ता नेता थे, विधानसभा के जितावा कैंडिडेट है, वो महुआ ने काम किए, उनको जनता ने चुना।
अब हमारे घर में आके दूसरा घर वाला सीट छीन लेगा तो क्या करेगा, मजबूर में पार्टी छोड़ देगा, यही ना होगा मैम। तो जब पार्टी छोड़ेगा उन्हें तो उसका वोट बैंक कहाँ जाएगा, किसी और के पास जाएगा, सभी कदम टूटेगा ना। तो इसलिए जहाँ से वो लड़ रहे थे तेज प्रताप, वहीं से हसनपुर से वहीं से लड़ने की कोशिश करें। अब महुआ जो है इनका क्षेत्र है वो इनका रहने दीजिए, और नहीं तो बीच में फूट डाले तो तीसरा मजा मार लेगा, है ना। तो यह फायदा होगा बीजेपी का चिराग पासवान जी को। बीजेपी और चिराग को फायदा हो जाएगा महुआ से एक दो लड़ेंगे, तीसरा फायदा होगा ना। आरजेडी के दो तेज प्रताप और मुकेश रोशन में लड़ाई होगा तो चिराग या बीजेपी फायदा उठाएगी। हसनपुर में अभी देखिए, हसनपुर में माइनॉरिटी इलाका, वहाँ काम नहीं किया, हो सकता है कि जनता उसको वहाँ ही करे। भाई काम करेगा तब है ना, आप जाइएगा जीत जाइएगा। अब जनता के पास में जाइएगा, मशवरा नहीं सुनिएगा, जो मजबूरी है जनता के पास में बात सुनिएगा नहीं, आप बोल दीजिए हम कहीं से लड़े, तो ये कोई ही नहीं है, समझे। हसनपुर में काम नहीं कर रही, हाँ, इसलिए हसनपुर में काम नहीं किया तब है ना, वहाँ डर से बोला भैया हम महुआ से लड़ेंगे। जो महुआ से आरजेडी का जो विधायक है, आरजेडी का जो विधायक है वहाँ का जो मुकेश रोशन, तो वहाँ का तो उसको तो काम करना, मानिए कि वो वर्तमान में जो वर्तमान में विधायक है, और ये वहाँ जाकर के अपना ये कर रहा है। उसके देखे तो कल दोनों आदमी ने गया, लालू यादव जी और मुकेश रोशन जी गए वहाँ पे अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए। आज फिर वो ट्विटर में कल लिखे थे तेज प्रताप जी कि हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हमको लग रहा है कि इन लोगों का चुनाव में तेजस्वी जहाँ जाता है मीटिंग करने, वहाँ नहीं रोहिणी आचार्य पहुँचती है और नहीं मीसा भारती पहुँचती है। एनडीए गठबंधन में ठीक नहीं, खुद हाँ, इन लोग में खुद हमको लग रहा है कि मामला फायदा उठाएंगे एनडीए वाले। क्या बोले से महुआ से देखिए, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर उम्मीद है कि देखिए राघवपुर हो, बैंड है वो, कोई भी रहे मैडम, किसी का भी चेला रहे, ललटेन का थंबनेल पे वोट गिरता है। महुआ में बीजेपी बैंड है, बीजेपी बैंड है। बता देते हैं आपको, या बीजेपी नहीं, बीजेपी चलेगा, वहाँ बता देते हैं आपको, नहीं बीजेपी हो या राजद हो या कोई भी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, कोई नहीं है। इसलिए जनता के पास में विकल्प आ गया, आप लोग सुने भी होंगे, जनसुराज 243 सीट में लड़ेगा, समझे कि नहीं। इन लोगों का ये है मौका, हम लोग को देखिए रहे, अच्छा हम लोग का वोट भी आ रहा और 2025 हम लोग आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझे कि नहीं। और देख भी रहे हैं लालू जी का भी उसके साथ में जा रहे हैं, उनका बेटा, उन लोग को खुद अपना में खुद ही नहीं है, एकता नहीं है अपना में, उन लोगों में खुद एकता नहीं है, समझे कि नहीं। 2025 आ रहा है प्रशांत किशोर, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा ही लोग हैं, इनको वोटर आईडी कार्ड नहीं बना मैडम, देखिए भाग गया ना, 500 रुपया लेके आता है वो रोज, और परेशान किशोर का हुलुलुलु बात करता है, परेशान किशोर, समझ गए ना। ऐसने लोगों को परेशान किया है, और खुद तो परेशान है ये परेशान किशोर, समझ गए। ऐसा को परेशान किया, 500 रुपया लेके आना या खूब हुलुलुलुलुलु बोलना पड़े, खुद तो है नहीं, कुछ तो है नहीं। परेशान किशोर का हाल पता है, पुष्पम प्रिया एक लड़की आई थी लंदन से पढ़ाई करके, ऐसा ही हवा उड़ा था, वैसा ही हाल होने वाला है, समझ गए ना। और हमको तो कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी, बरसात खत्म हो गया, ठंडा आ गया, लेकिन बरसाती मेढक के लिए आप लोग का कार्यकर्ता टर करिए, आपको कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। महुआ से क्या लग रहा है, तेज प्रताप लड़ रहे हैं, चुनाव बोल रहे हैं, मुकेश रोशन जी लड़ेंगे और तेज प्रताप जी दोनों साथ में लड़ेंगे। दोनों साथ में? हाँ, दोनों साथ में रहेंगे। में क्या युवा है, तेज प्रताप यादव कह रहे कि महुआ से चुनाव, तेज प्रताप कह रहे महुआ से चुनाव लड़ेंगे, लड़ सकते हैं। सिटिंग विधायक मुकेश रोशन या आरजेडी वो हटेंगे। हाँ। प्रताप यादव तो पारिवारिक पार्टी क्या मतलब होता है कि हमारे बाबूजी की पार्टी हमारा जहाँ से मन होगा वहाँ लड़ेंगे, कोई रहे कितनों काम करे वो हटेगा। अब हम पार्टी हमारे बाप के है, हमारा जहाँ से मन होगा वहाँ से लड़ेंगे, इसमें हमको कोई रोकेगा? अजय दिक्कत है, भागो। मतलब लालू यादव के बड़े बेटे हैं इसलिए वो वहाँ से लड़ सकते हैं। तो आपको शक है कि बड़का बेटा है कि नहीं है, कि नहीं, ये बताइए आप बताइए है कि नहीं। मुकेश रोशन को हटवा के वो लड़े, मुकेश रोशन का हटाने की क्या जरूरत है? हमारे बाप को पार्टी, हम आए, अब तुम भरा हो भागो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम आ गए तो तुम जाओ, रहना है तो निकलो, यही होगा। जकरा बाबूजी की पार्टी में शामिल होना है तो सब ये चीज़ सोच ले कि आज जितने दिन विधायक मौज लेना है ले लो, जय दिन बेटा पगलाया तो हम लड़ेंगे। अब हमारे बेटा वो लड़ेगा, ओकर नाती वो लड़ेगा, छेरना पोता भगना नाती ये सब से बचेगा, तब तुम सब लड़ेगा, नहीं तो तुम सब कार्यकर्ता बनो, हमारा झंडा उठाओ और झंडा ढो। परिवारवाद का जो आरोप लगता है वो, अरे जब पार्टी कहा तो रे पार्टी हमारे बाप का है तो इसमें क्या मेरा गलती है? हमारे बाबूजी की पार्टी, हमारा जहाँ से मन होगा से लड़ेंगे।
पहले हम लड़ेंगे, हमारे बेटा लड़ेगा, नाती भगना पोता छेरना परना, जब सब लड़ लेगा 2-4-5 गो बच्चे का कार्यकर्ता देंगे, और नहीं बचा तो पहले रिश्तेदारी में देंगे। तो वही चीज़ तो है। राके मुकेश रोशन जो आप कह रहे हैं वो तो उनका गलती है, उसमें अभी तक है, वो तो ऑफिशियली निकल चुके हैं। बेचारा के देखिए आंसू निकल रहा था, तो झूठे रो रहे हैं। जहिया वो राजद में शामिल हुए तो तैयार नहीं पता था कि उनका 2 पुत्र है, वो जहाँ चाहेंगे तहाँ। जब उन्हीं की पार्टी है तो उनको जहाँ से मन होगा वहाँ से लड़ेंगे, उनका अधिकार है। मुकेश रोशन जी का अपने काम पर भरोसा है, निर्दलीय लड़ ले, कौन रोका है? अभी हसनपुर से विधायक हैं तेज प्रताप यादव, हसनपुर का क्या होने वाला है? तो हसनपुर से दूसर कोई लड़ेगा। हसनपुर से विधायक हैं, अब उनका मन बदल गया हसनपुर से नहीं लड़ने, तो हसनपुर की जनता तय करेगी उनको रखना है कि नहीं। हो सकता है जनता का डिमांड होगा तो नहीं जाए मुकेश रोशन पास, वहीं से लड़ लें। कह रहे कि आत्मा मेरा अभी भी वही है। अरे तो जहाँ से वो राजनीतिक शुरुआत की, आत्मा ओरिजिनल में वहीं से होता है। आदमी जहाँ से अपना राजनीतिक शुरुआत करता है, आत्मा वहीं रहना भी चाहिए, उनसे वो जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर उनका इच्छा हो गया कहीं से भी लड़ने तो उनको रोकेगा। तो देखिए तेज प्रताप यादव को लेकर हमने बातें करने की कोशिश की, क्योंकि जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल हैं, तो जहां से चुनाव लड़ना चाहें वहां से लड़ सकते हैं। हालांकि आपको बता दें तो अभी महुआ से सिटिंग विधायक जो हैं वो मुकेश रोशन है, और ऐसे में तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि उनका जो आत्मा है, शरीर है, सब कुछ महुआ में ही है, यहाँ से इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो आरजेडी है अंदर खामे की जो बात है उसको तय करती है और कौन महुआ से चुनाव लड़ता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।